अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीर एंड वीरनियों। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ शदीद गर्मी में लू से बचने के लिए मैदे और जिगर को ठंडक पहुंचाने के लिए कैरी का शरबत। कैरी का शरबत बहुत ही जायकेदार बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसको आप बनाकर 3 से 4 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। किस तरह से हमने ये कैरी का शरबत बनाना है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम कैरी ली है, जिसको कच्ची अम्बी भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जी, इस तरह से अच्छे वाली हमने कैरी लेनी है, क्योंकि ये मौसमी कैरी है, आपको आसानी से ये अच्छी और फ्रेश मिल जाएगी। सबसे पहले कैरी को लेके अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। इसको वॉश करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, इस तरह से हमने इसका बारीक सा छिलका रिमूव कर लेना है। बिल्कुल बारीक सा इसका हम छिलका उतारेंगे। अगर ज्यादा मोटा छिलका उतारेंगे तो ज्यादा पल्प नहीं निकलेगा इसका। देखिए जी, इस तरह से मैंने इसका छिलका रिमूव करने के बाद इसको रफली सा कटिंग कर लिया। यहाँ पे एक पतीली लेंगे, इसमें डालेंगे तमाम कैरी को। इसको गलाने के लिए 1 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर आप आधा किलो कैरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 2 कप इसमें पानी शामिल कर लीजिए। ऊपर से कवर करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कैरी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसको 15 मिनट के लिए पका दिया और आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से ये स्पैचुले की मदद से अच्छे से मैश हो रही है। मक्खन की तरह ये गल चुकी है। यहाँ पे हमने किसी भी ब्लेंडर जग में डाल के इसको पेस्ट बना लेना है अच्छे से। यहाँ पे देखिए जी, मैंने इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने कैरी को महफूज करना है। महफूज करने के लिए इसको हमने पकाना जरूरी है। यहाँ पे हमने देखिए जी, इसको दोबारा से पतीली में शामिल कर लिया। कैरी ज्यादा खट्टी होती तो इसमें चीनी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। मैंने इसमें 1 कप भर के चीनी शामिल की है। ½ टीस्पून काला नमक, ½ टीस्पून चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। 2 चुटकी हम इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे। ये तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। जिस कप से हमने मैयर करके चीनी शामिल की थी ना, वही कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। यहाँ पे हमने इसको खूबसूरत बनाने के लिए 3 फूड कलर ऐड कर देना। 1 टेबलस्पून पानी लेके उसमें हल करेंगे और मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने कलर इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसको पकाना है 15 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे से तैयार हो चुका है? इस तरह से आपको ऊपर व्हाइट सी झाग नजर आ रही है। अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये झाग एक शाइन में बदल जाएगी। अगर हाथों को हम इस तरह से फिंगर में लगाएंगे ना, तो आपको ये चिपचिपा महसूस होगा, इसकी धार नहीं बजेगी। बस आपको एक जैसे ऑयल की शाइन होती है ना, इस तरह से नजर आएगी। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद कोई भी हमने एक बोतल ले लेनी है। बोतल बिल्कुल नमी से महफूज होनी चाहिए। इसमें डालेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे। 2 से 3 माह के लिए आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी, इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। किस तरह से सर्व करना है? 2 टेबलस्पून मैंने दोनों गिलास में इस तरह से देखिए जी शरबत डाल दिया है। इसमें ठंडा ठार पानी डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे और इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। माशाल्लाह से देखिए जी, ये लीजिए माशाल्लाह से हमारा कैरी का शरबत तैयार है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बता के जाइएगा। अगर हमारी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट